ये डॉट आप देख रहे हैं, हमारी मम्मी की बिंदी के साइज़ से कई गुना छोटा साइज़ है इसका। लेकिन जब ये किसी क्वेश्चन के बीच में हमें फंसा देता है ना, तो नानी याद आ जाती हैं, आती है ना। जैसे यहाँ ये 55 के बीच में आया तो इसको 5.5 बना दिया। 55 पहले 55 रुपीज़ थे और अब क्या हो गए 5 रुपीज़। तो इसी बिंदी को डिटेल में पढ़ेंगे हम आज के वीडियो में। एक्चुअली हो सकता है और भी वीडियोस बनाने पड़ें, लेकिन आज के वीडियो में हम इस डेसिमल को बहुत बेसिक से समझेंगे ताकि हमें ये डिटेल में समझ में आए और हमें कम से कम परेशान ना करे किसी भी क्वेश्चन में। All right, so hello everyone, welcome to the channel. Today's topic is decimal and let's start the video. तो देखिए, किसी भी डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं हमेशा। एक पार्ट होता है जो कि लेफ़्ट साइड में होता है, उसको बोलते हैं होल नंबर पार्ट, और दूसरा जो इस डेसिमल के राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट, और बीच में होता है हमारा ये डेसिमल डॉट। ठीक है, तो अगर हमें डेसिमल को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा इन टर्म्स को। कौन से टर्म्स हैं ये? टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंथ। ये क्या होते हैं? जैसे टेंथ होता है, टेंथ को हम लिखते हैं 1/10। ठीक है, हंड्रेड को क्या लिखते हैं? 1/100। थाउजेंड को 1/1000। जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स इस तरह से पढ़े हुए हैं। यही इनका सीक्वेंस होता था ना। पहले हम वंस लिखेंगे, फिर उसके लेफ्ट में टेंस आता था, और टेंस के लेफ्ट में हंड्रेड्स आता है, हंड्रेड्स के लेफ्ट में आता है थाउजेंड। लेकिन यहाँ पे जो टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड्स हैं, ये लेफ़्ट की तरफ मूव नहीं करते हैं, इनमें मूवमेंट होता है राइट की तरफ, डेसिमल के राइट की तरफ। ठीक है, अब ऐसे ही इनकी वैल्यूज़ में देखिए, जब हम लिखते हैं वंस, तो वंस का मतलब हो गया 1। ठीक है, ये होता है। टेंस क्या हो गया? 1। जैसे हम 1 का लेते हैं ना, तो 1 10, ये वंस हो गया 1 वंस, ये हो गया 1 टेंस, और ये क्या हो गया 1 हंड्रेड्स। और इसी तरह से अगर 1000 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम जैसे जैसे लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, वंस के बाद जैसे हम टेंस की तरफ जा रहे हैं तो हर एक नंबर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, जैसे ये 1 था, 1 का 10 टाइम्स होता है टेंस 10। ठीक है, और 10 का 10 टाइम्स होता है 100। ठीक है, अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें ना, उसका 10 गुना कर दें, तब ये 100 आता है। इसी तरह से अगर 100 को 10 टाइम्स कर दें, 100 का 10 गुना, तो वो क्या हो जाता है 1000। यानी कि इस तरह के नंबर्स में जो होल नंबर्स हम पढ़ते थे पहले, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, वैल्यूज़ 10 गुना हर स्टेप पे बढ़ती जाती हैं। वंस के बाद टेंस पे आए तो 10 गुना बढ़ गई, फिर 10 से 100 पे आए तो फिर 10 टाइम्स बढ़ गया, और फिर उसके बाद फिर से जब 100 से हम 1000 पे जाते हैं तो फिर से 10 टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बढ़ रहा है लेफ़्ट की तरफ, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के राइट साइड में बढ़ रहे हैं, तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ नहीं रही हैं, 10 गुना बढ़ नहीं रही हैं, बल्कि ये घट जा रही हैं। ठीक है, डेसिमल के राइट साइड बढ़ने पर वैल्यूज़ जो हैं वो घटती चली जाती हैं। ठीक, जैसे 1/10 है। ठीक है, अगर आप 1/10 को देखें तो इसका मतलब किसी भी चीज़ के 10 हिस्से करके एक हिस्सा अगर हम देखें, तो अगर हम किसी चीज़ को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका हर एक पार्ट बड़ा होगा कंपैरेटिवली अगर हम उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ को 10 पार्ट्स में डिवाइड करें और 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, तो एक पार्ट जो है, जब हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो पार्ट्स बड़े बड़े होंगे कंपेयर टू 100 पार्ट्स के। ठीक है, इसी तरह से मान लिया हमने कोई सामान लिया और उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर उसी सामान को 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो बड़े बड़े पीसेस किस में आएंगे? बड़ी वैल्यू किसकी होगी? 1/100 की, क्योंकि यहाँ पर हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया और यहाँ पे 1000। तो जितने ज़्यादा पीसेस करेंगे, यानी जितना ज़्यादा हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वैल्यू उतनी ज़्यादा एक पीस की कम होती जाएगी। ठीक है, तो डेसिमल के राइट साइड बढ़ने पर वैल्यू जो है वो डिजिट्स की वो कम होती जाती है, और डेसिमल के लेफ़्ट साइड जब हम जाते हैं तो वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं नंबर्स की। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 54.13। ठीक है, अब 13 क्यों पढ़ रही हूँ मैं? 50, इसको तो हमने 54 पढ़ लिया, लेकिन इसको 1313 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इसको 1313 नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए,
13 में क्या होता है, जब हम 13 लिखते हैं तो इसमें इस 3 की प्लेस वैल्यू है 3 और इस 1 की प्लेस वैल्यू है 110। ठीक है, ये 13 कैसे बनता है, 10 + 3। ठीक है, एक उसमें 10 होता है और एक 3। लेकिन जब हम 0.13 लिखते हैं तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि पॉइंट के राइट साइड के जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज़ वैसी नहीं होती हैं जैसे कि लेफ़्ट साइड में होती हैं। राइट साइड में इस 1 की वैल्यू क्या है, इस 1 की वैल्यू है 1/10। ठीक, और इस 3 की वैल्यू है, इस 3 की क्या वैल्यू है, 3/100। ठीक, ये वाला। तो इसलिए अब क्योंकि जब हम 1/10 और 3/100 को ऐड करेंगे तो 13 तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, आएगा 13 नहीं आएगा, क्योंकि 10 + 3 13 होता है। 1/10 + 3/100 क्या होता है वो हम आगे की वीडियोज़ में समझेंगे कि इनको कैसे ऐड करना है। अभी आगे चलते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसको आगे समझेंगे। आते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था। तो 54 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू है 50। ठीक, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, सिंपली 4। ठीक, इसी तरह से 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की प्लेस वैल्यू है 1/10, 1/10। और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है 300, 3/100। अब जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हो गया ना 50 + 4 + 1/10 को अभी पीछे मैंने बताया, इसको हम लिखते हैं 0.1 या 0.1 लिख सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे 0.03। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें यही नंबर मिल जाएगा। खैर ऐड कैसे करेंगे वो सारी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी जो हम सिर्फ बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। अब देख लेते हैं कि डेसिमल और नंबर लाइन, किसी भी डेसिमल नंबर को, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 0.8, इसको नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो मान लिया कि ये हमारा एक लाइन है, नंबर लाइन ऐसे ही होता है ना। ठीक, ये नंबर लाइन हो गया हमारा। लाइन पर मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लिया कि 0.0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये वाला 1 है। ठीक है, हमें डिनोट करना है 0.8 को। अब हमें पता है कि ये पूरी नंबर लाइन जो है 0 से लेकर के 1 तक हमने 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब 0.8 को कैसे, क्योंकि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स हमेशा इंटीजर्स के बीच के नंबर्स होते हैं ना, जैसे 0 और 1 है तो इनके बीच में ही आएगा 0.8, क्योंकि कोई भी डेसिमल नंबर दो इंटीजर यानी कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में ही आता है हमेशा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 और 1 के बीच के प्लेस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब इसमें हमें डिनोट करना है 0.8 को। ठीक है, तो 0.8 किधर जाएगा, अगर हम 1 के राइट साइड में जाते हैं तो वो 1 प्लस में हो जाएगा ना, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 0.8 की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं है इसका मतलब। ठीक है, 0.8 की वैल्यू है 1 से कम। तो हम क्या करेंगे, हमें 0.8 लेना है, 8 पॉइंट्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारा 0.8, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें 0.8 नहीं बल्कि 1.5 को नंबर लाइन पर डिनोट करना होता, तब हम क्या करते, तब हम जाते 1.5 कहाँ पर आएगा, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ये है 1, अब यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये आएगा इस पॉइंट पर, ये हो गया 0.5। तो इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे 1.5। ठीक है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है 0.8। तो इसी तरह से कोई भी और नंबर दिया हो, जैसे आपको 0.1 को डिनोट करना है तो ये हो गया 0.1। ठीक है, और 1.9 को डिनोट करना है तो ये वाला 9th पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 1.9, उसके बाद है 2। तो इस तरह से डेसिमल को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे भी और वीडियोज़ आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए।